Hello friend, welcome to my channel. In this video section I will be going to discuss about one important part of your 5th semester instrumentation paper, that is your bright field microscope. In the previous video section ମୁଁ already describe करछि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप विषय तो जे माने देखिनो हम डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक को क्लिक करिकी चेक करि परिबो। तो यही वीडियो सेक्शन में आम डिस्कस करूँ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रो प्रिंसिपल विषय, तार वर्किंग प्रिंसिपल विषय, तार फंक्शन विषय, आउ तार किछि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस विषय। तो चलतु स्टार्ट करबा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप विषय। As all of you know, light microscope is the microscope where light is used as a source for illumination. तो light microscope को mainly हमरो 4 different type रे divide कराई छी। वो गुटे होची bright field microscope, dark field microscope, phase microscope and fluorescent microscope. ओके तो mainly हमरो light microscope को 4 different type रे divide कराई छी। गुटे होची bright field microscope, dark field microscope, phase microscope मीन्स फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। तो आज आम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप विषय डिस्कस करूँ। तो चलतु स्टार्ट करबा ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या कह जाए और तार वर्किंग प्रिंसिपल विषय। व्हाट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप? तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज ए माइक्रोस्कोप वेयर द बैकग्राउंड इज ब्राइट। ओके बैकग्राउंड टा ब्राइट कलर होता है आउ आमर स्पेसिमेन्स डार्कली स्टेन्ड होता है। तो सही प्रकार माइक्रोस्कोपी को आम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कही था। तो ब्राइट बैकग्राउंड थिबा हेतु ताकू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहा जाए। दिस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप is mainly used in case of your compound microscope. In compound microscope technique mainly bright field microscope principle is applied, जेउंतरे कि हमें ब्राइट बैकग्राउंड उपरे डार्क स्टेन बा स्टेन कराइथिबा स्पेसिमेन को क्लियरली विजिबल करि परिबु। एई ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे कोन करा जाय ना हम जे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट गुडी को जे ऑब्जेक्ट बा जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा जे स्पेसिमेन गुडी को ट्रांसपेरेंट हितांती सेही स्पेसिमेन गुडी को हमरो डार्क कलर मीन स्टेन करिकी डिफरेंट स्टेन बैक्टीरिया मान को पई डिफरेंट स्टेन अछि, फंजाई मान को पई डिफरेंट स्टेन अछि। तो सेही डिफरेंट स्टेन अप्लाई करिकी हमें सेही स्पेसिमेन गुडी को हमरो ई ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे हमें देखि परिबु। तो मेन प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज तो ब्राइट बैकग्राउंड उपरे हमें डार्क कलर बा स्टेन हेतिबा स्पेसिमेन को क्लियरली विजिबल करि परिबु। तो से विषय रे डिटेल एडी लिखा हिची देखि पारछो। द नेम ब्राइट फील्ड डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्पेसिमेन इज डार्क कलर हेताय आउ कंस्ट्रक्टेड हेताय बाय द सराउंडिंग ब्राइट फील्ड। ओके दिस इज मेनली यूज्ड इन योर सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप रे ब्राइट फील्ड टेक्निक को यूज कराई थे। तो मेनली आम जो ब्राइट आमर लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करता हूँ आम लैबोरेटरी गुड़ी करे तो से गुड़ी मेनली तुम ब्राइट फील्ड प्रिंसिपल को फॉलो करथांती। नाउ तुम्हें जमती कि स्क्रीन रे देखि पारछो, स्क्रीन सेक्शन रे तुम्हें 3 डिफरेंट इमेज देखिबा को पाउछो। गुटे होची ब्राइट फील्ड रो, गुटे होची डार्क फील्ड रो आ गुटे फेज कंसंट्रेट माइक्रोस्कोप रो फिगर तुम्हें देखि पारछो। सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट माइक्रोस्कोप रे देखाई जिते बड़े आम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे सेम ऑब्जेक्ट को देखुचु से आम ब्राइट बैकग्राउंड देखा पाइबा और ब्राइट बैकग्राउंड रे आम स्टेन होइतिबा ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करि पारछु। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप रे देख डिफरेंस होची केवल डार्क बैकग्राउंड अछि, डार्क बैकग्राउंड उपरे आम जे स्पेसिमेन अछि तो तापरे हमर लाइट टा इल्युमिनेट है कि आमे क्लियरली से ऑब्जेक्ट को देखि पारछु। ओके तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप रे आमे केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करबा पई आमे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को मेनली यूज करथाउ। से कौनसी स्टेन कर आवश्यक होई न थाए, किंतु ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे आमे से ऑब्जेक्ट को स्टेन कले ही आमर ब्राइट बैकग्राउंड उपरे देखि परिबु जे गुडी को ट्रांसपेरेंट हितांती। तो सही ऑब्जेक्ट गुडी को आमे स्टेन करिबु और स्टेन कर साला परे आमे क्लियरली विजिबल करि परिबु ब्राइट बैकग्राउंड उपरे। ओके now an important point you have to remember, that is when we use bright field microscope. The bright field microscope is mainly bestly utilized for the viewing of stained object. तो जो ऑब्जेक्ट गुडी को स्टेन हेतिबो आ नेचुरली पिगमेंटेड हेतिबो तो सेही स्पेसिमेन को देखिबा पई हमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप गुडी को यूज करथाउ। ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज करबा पई प्रथमे ऑब्जेक्ट गुडी बा ऑब्जेक्ट बा टिश्यू बा स्पेसिमेन को आमे स्टेन करिवु आउ सी स्टेन हेतिबा ऑब्जेक्ट गुडी को आमे सी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे देखि परिबु, क्लियरली विजिबल कर परिबु ब्राइट बैकग्राउंड सहित। आउ एगुडी को मेनली यूजलेस फॉर मेनली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप केमन को पई यूज करा जायनी, मेनली लिविंग स्पेसिमेन ऑफ बैक्टीरिया आउ हमर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा और मेटाजोआंस और ऑन स्टेन्ड सेल गुडी को
यही ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे आमे देखि पारु न थाउ। ओके मन रखिबो हमर लिविंग स्पेसिमेन ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मेटाजोअन्स एंड अनस्टेन्ड सेल गुडी को यही ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे देखि हुए नाही। केवल स्टेन हेतिबा ऑब्जेक्ट गुडी को बा स्पेसिमेन गुडी को आमे क्लियरली ब्राइट बैकग्राउंड रे देखि पारथाउ। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रे डायग्राम ऑफ योर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो यही रे डायग्राम रे तुम्हें क्लियरली अंडरस्टैंड हम ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे एक्जाक्ट प्रिंसिपल और वर्किंग विषय रे। तो जेमती कि तुम्हें माने स्क्रीन रे देखि पारछ ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे आमे 3 डिफरेंट लेंस देखा पाइबा। गोटे हूँ कंडेंसर लेंस, सेकेंड वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, थर्ड इज योर ऑक्यूलर लेंस और आईपीस। ओके तो एथिरे हमर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होची तुमर लाइट, जेहेतु हमर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप गोटे प्रकार लाइट माइक्रोस्कोप। तो एथिरे सोर्स ऑफ लाइट होची, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होची लाइट। तो लाइट जेते बेले हमर कंडेंसर पाखरे पहुँचे, कंडेंसर से लाइट को कंडेंस करके हमर स्पेसिमेन उपरे पकई थाए, जहाँ फल स्पेसिमेन से स्पेसिमेन उपरे से लाइट पड़वा द्वारा से इल्यूमिनेट होइकी से लाइटा इल्यूमिनेट होइकी हमर ऑब्जेक्टिव पाखरे पहुँचे। ऑब्जेक्टिव से हमर स्पेसिमेन रो इमेज को मैग्निफाइड करथाए आउ से इमेज रो लाइट फोकसिंग टा मेनली तुमर ऑक्यूलर लेंस पाखरे पहुँचे आउ से ऑक्यूलर लेंस द्वारा हमें क्लियरली मैग्निफाइड इमेज को विजिबल करथाउ। Now we discuss about the working principle of bright field microscope. Mainly the working principle are described in 3 important points as given below. तो जेमती कि तुम मैंने स्क्रीन रे देखी पारछ मेनली तुम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे कौन हुए ना आमर स्पेसिमेन को स्टेज उपरे रखा जाए आउ आमर लाइट सोर्स रु जे लाइटा आसे से आमर स्पेसिमेन उपरे बाय द कंडेंसर द्वारा फोकस होकी पड़ी थाए, जहाँ पड़े स्पेसिमेन रु लाइटा ऑब्जेक्टिव लेंस पाखरे पहुँचे आउ ऑब्जेक्टिव लेंस ताको मैग्निफाइड करिकी ऑक्यूलर लेंस पाखरे पहुँचे, जहाँ पड़े आमे ताको क्लियरली विजिबल करथाउ बाय द ऑक्यूलर लेंस बा आईपीस द्वारा। तो सही कथा एठी क्लियरली डिस्क्राइब कराई। इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ए स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप्स लाइट सोर्स इज एम्ड एट ए लेंस बीनीथ द स्पेसिमेन। Then your second point कहूची the condenser usually contain an aperture's diaphragm to control the focus लाइट ऑन द स्पेसिमेन। तो ये कंडेंसर रे गुटे आमर एपरेचर थाए तो ताकू कहते डायफ्रागम जी की कंट्रोल करे आमर लाइट फोकस ऑफ लाइट को कंट्रोल करे, जहाँ पड़े आमर लाइटा पूरा एक्जाक्टली फोकस है कि आमर स्पेसिमेन उपरे पड़ी थाए, जहाँ पड़े कौन हुए लाइट पास करे स्पेसिमेन देकी तापरे से लाइटा कलेक्ट हुए ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा, तापरे ऑब्जेक्टिव लेंस ताकू मैग्निफाइड करे और ट्रांसफर करे आमर ऑक्यूलर लेंस पाकू बा आईपीएस पाकू, जहाँ पड़े आमे क्लियरली आमे ताकू क्लियरली विजिबल करथाउ। नाउ वी डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ योर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो मेनली 2 एडवांटेजेस आर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज सिंपल टू यूज। ओके द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज सिंपल टू यूज। तो ये हूँ तार फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज हूँ इट डज नॉट अल्टर द कलर ऑफ स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन रो कलर को चेंजेस करेनी। तो 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हूँ इट इज वेरी simple to use and second important point होची तो it is does not alter the color of specimen. Okay, then what is the disadvantages of bright field microscope? The main disadvantages of bright field microscope is the living cell are not visible by the bright field microscope. तो bright field microscope द्वारा हमें living cell को visible करि पारिबो नहीं। ओके ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे आउ गोटे लिमिट होची द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज अराउंड 1300x। केवल आम 1300x पर्यंत मैग्निफिकेशन पर्यंत देखि पारथाउ। तो जेहेतु एटा बहुत कम मैग्निफिकेशन पर्यंत देखि हुए तो एटा होची तार सेकेंड डिसएडवांटेज। Then your next disadvantages होची the bright field microscope has low contrast। तो bright field microscope रे low contrast थाए आउ प्रत्येक सेल स्टेन हेतिबा आवश्यक, जहाँ पड़े आमे ताकू देखि पारिबु। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप रे आमे जेउ स्पेसिमेन गुडी को देखि ताउ प्रत्येक ऑब्जेक्ट स्टेन हेतिबा आवश्यक। तो आज पई एतिकी। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन रे विल डिस्कस अबाउट योर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ओके तो जदि आपन को वीडियो सेक्शन भल लागिला प्लीज लाइक करिवे, शेयर करिवे और सब्सक्राइब मध्य करिवे। थैंक यू।